ए आला रे आला रे आला रे आला रे आला, भाऊचा धक्का, भाऊचा धक्का। भाऊचा धक्का में कंटेस्टेंट्स बहुत ही ज्यादा सीधे साधे होकर बैठ जाते हैं और ये स्ट्रेटेजी वो जो है वो वीकेंड से पहले पहले, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो वेंसडे से अपना गेम वो इस तरीके से बनाते हैं कि जब रितेश देशमुख साहब आए तो वो उनको ज्यादा ना डांटे और वो रोने लग जाते हैं, वो वहां पर विधवा विलाप करने लग जाते हैं, वो अपने आप को सुधारते हुए दिखाते हैं कि मैं तो भैया सुधर गया या मैं तो भैया सुधर गई। भाई ऐसा ही कुछ यहाँ पर हाल किसका है? जानवी मैडम का है। जानवी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, बाप रे बाप, ये लड़की कितना ओवर करती है। इसके साथ साथ निक्की बन गई कप्तान और कप्तान बनते ही घनश्याम को पेल डाला। अरबाज ने एक तीर से कैसे 3 निशाने साधे हैं, उन तीनों निशानों के बारे में क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ बात करेंगे कि निक्की की कैप्टनसी के आते ही टीम बी अब इस बात को सेलिब्रेट करेगी या फिर हंगामा करेगी, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो यारो, क्योंकि एपिसोड का ये पूरा रिव्यू है और यहां पर अगेन मैं बताना चाहता हूं ये एकदम अनबायस्ड है, टोटली। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल राहुल भोज व्लॉग को अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लें। दोस्तों सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या? सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात है अरबाज ने जो कैप्टनसी छोड़ी है 2 लाख के लिए, वो मैं माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से होम टाउन आया हूं तो इस वजह से सर्दी जुकाम और ये सब चीजें चल रही हैं, फीवर चल रहा है, इसलिए आपको भी आवाज थोड़ी सी दबी दबी सी नजर आ रही होगी। अगेन सो सॉरी। तो दोस्तों यहां पर अरबाज ने कैप्टनसी छोड़ी और एक तीर से 3 निशाने साधे। अब आप लोग बोलेंगे एक तीर से 2 निशाने तो सुना था, ये तीसरा निशाना कौन सा है? तीसरा निशाना तो जनता है ना बॉस, जनता के दिलों में राज कर लिया आज अरबाज ने देखो, लोग कहते हैं अरबाज को अक्ल नहीं है, वो सिर्फ सांड की तरह लड़ता है, वो सिर्फ गुस्सा करता है। नहीं, इस पर्टिकुलर कैप्टनसी को छोड़ने के बाद अरबाज जो है, अगेन मैं कहना चाहूंगा, वो लोगों के दिलो दिमाग में एक हीरो की तरह स्थापित हो गया है। अब आप लोग बोलेंगे कि बताओ फटाफट एक तीर से 3 निशाने कैसे मारे? सबसे पहला और मेजर इंपॉर्टेंट निशाना, उसने निक्की के दिल में जगह बना ली। निक्की और इसकी खटपट चल रही है, ये बात हम जानते हैं, और अभिजीत सावंत को लेकर खटपट है और इसको लेकर निक्की और अरबाज दोनों ही आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है हिसाब किताब की, अरबाज ने निक्की को खुश कर दिया है ये बात बोल के कि मैं निक्की को कैप्टन बनाता हूं और प्लस कहीं ना कहीं कैप्टनसी तो उन्हीं के मतलब डिपार्टमेंट में रहेगी। और अगर वो वैभव चव्हाण का इतना अच्छा दोस्त होता तो वो उसको बनाता, लेकिन उसको भी पहली प्रायोरिटी निक्की है दोस्तों, और ऐसे में निक्की की जो है पहली प्रायोरिटी बन गई, तो इसके चलते जो है अरबाज अगेन निक्की को ही करेगा और निक्की जो है उसके दिमाग से तो नहीं चलेगी ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ अरबाज से सलाह मशवरा और ये सारी चीजें करेगी तो निक्की उसके कंट्रोल में रहेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, वो जो है बिग बॉस के घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं जो अरबाज को बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, टीम बी वाले, उनकी नजरों में भी हीरो बन गए, क्योंकि सारा राशन तो ले लिया था ना बिग बॉस ने, कुछ बचा ही क्या था? ड्यूटी व्यूटी सब एकदम, किचन विचन ये वो सोना वोना ये सब उन्होंने छीन लिया था। जब अमन चैन सुख छीन लिया है तो ऐसे में अब क्या किया जाए? तो भाई ऐसे में अरबाज ने कैप्टनसी जो जिस तरीके से अपनी छोड़ डाली और इतना बड़ा मतलब नॉमिनेशन में आ गया, वो नॉमिनेशन टेक्निकली कहा जाए तो हो जाएगा नॉमिनेट, क्योंकि कोई ना कोई कर ही देगा उसको। तो ऐसे में उसके लिए उसने एक रिस्क लिया और उसने इस रिस्क को कहीं ना कहीं घर वालों के सामने रखा और घर वाले इसको पेड ऑफ करेंगे ही करेंगे, उसको डेफिनेटली जो है वो नॉमिनेशन में नहीं डालेंगे। अब किसी का दिमाग सनकता है तो वो शायद डाल भी दे, पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होगा। तो ये हुआ। प्लस अगर आपने देखा होगा उसके बाहर निकलने पर किस तरीके से इन्होंने जश्न मनाया था, तो ये बात तो साफ है कि कंटेस्टेंट्स अरबाज के प्रति, और महाराष्ट्र की जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता इतनी ज्यादा नाइव होती है, दे आर सो गुड बाय हार्ट, तो वो इस सेक्रीफाइस को, इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से लेके, नहीं यार इसने जो है लोगों को भूखा मरने नहीं दिया, इसने जो है लोगों को सामान दिलाया, राशन दिलाया और ये सारी चीजें कराई। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता था कि अगर वो अपनी कैप्टनसी को छोड़कर ना छोड़कर सबसे दुश्मनी ले लेता और सबके अगेंस्ट हो जाता ना दोस्तों, तो उससे खेल में अलग ट्विस्ट आता। बिग बॉस ने भी ये पत्ता कहीं ना कहीं सोच समझ के ही फेंका था कि नॉमिनेशन में तो वो है, नॉमिनेशन में तो वो नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से करे। तो अरबाज इसको यूज कर सकता था ऐसा, लेकिन उसने अलग पॉजिटिव तरीके से यूज किया। तो आई एम
हैप्पी कि अरबाज में दिमाग, जो लोग कहते थे कि दिमाग नहीं है, सिर्फ गुस्सा करता है, बैल बुद्धि है, निकी के कहने पे चलता है, तो इन सब चीजों पर अरबाज ने लगाम लगा दिया। अब दोस्तों यहां पर बहुत सा धक्का आ रहा है। अब बहुत सा धक्का जब आ रहा है तो क्या किया जाए, तो यहां पर जो है निक्की की फ्रेंड, जो निक्की पार्ट 2 है, जानवी, वो भली बनती है, डीपी दादा के पास बैठ के रोती है। क्या आपको लगता है मैं ओवरडू कर देती हूँ? मैं होता ना ऐसे चांटा मारता और बोलता है हाँ तू करती है ऐसा, लिटरली करती है। और वो ऐसे करती है ना, यू यस हाँ यस, इतना गुस्सा, मतलब उसके तो बाल हैं ऐसे ऐसे करती हो, मेरी गर्दन नहीं, वो बालों को यस मैं कर ऐसा, तुला जाहिद तुला मजा डोक्या, ऐसे करके बोलती है ना। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा जानवी जो है काफी ज्यादा तेज है, शार्प है, वो सोच रही है कि, और सेम इसने यही कोशिश जो है, अगर आपको याद होगा होता तो ताई के पैर दबाने पर किया था, वर्षा ताई के पैर दबाने पर उसने लगा था कि शायद मैं जो है बच जाऊंगी, लेकिन इस हफ्ते उसने इतना जहर उगला है इतना जहर उगला है कि क्या बताएं, सॉरी। तो रितेश देशमुख साहब उसे कहीं ना कहीं हिसाब तो लगाएंगे। अब रितेश देशमुख साहब की तरफ से स्पेशल राखी आई थी, निक्की यहाँ पर घनश्याम को राखी बांध रही है। मैं हैरान हूँ भैया, ये क्या, अब प्रोमो में दोनों लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तेरे को तेरी औकात में बताऊंगी, तेरे को तेरा ये होगा। तो मुझे लग रहा है इनकी गेम की सेटिंग भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं देखकर ऐसा लग रहा है। अब वैभव चव्हाण और जानवी, इन दोनों, ये देखो ग्रुप टूटेगा, निक्की ही उसकी सबसे बड़ी वजह होगी। निक्की को अरबाज कहता है कि भाई तू ग्रुप का डिसीजन, मेरा डिसीजन, अपना डिसीजन, ये वो क्या सब ये फैला रही है तू रायता, मैं तो बोलूंगी, मैं तो करूंगी, हाँ मेरे पॉइंट हैं, मैं रखती हूँ। भाई एक्चुअल में रियल लाइफ में इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो एक्चुअल में काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। बिग बॉस में तो चलो ठीक है वो खेल है, लेकिन काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा अरबाज को ये पता चल गया है, धीरे धीरे अरबाज उससे कन्नी काटेगा ही काटेगा। जानवी उसके कन्नी काटने को तैयार बैठी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ 1-2 हफ्ते बाद जानवी और निक्की में जबरदस्त लड़ाई होगी, जिसकी फूट अभी से डलनी शुरू हो चुकी है। जब वैभव जानवी आपस में बात कर रहे थे, इन सब के बीच में इरीना और निक्की की लड़ाई हो जाती है। वो चंक पता है आपको, वो हमको नहीं दिखाया, वो बाथरूम में फिसलने वाला वो सब चीजें, सीधे डायरेक्ट लड़ाई दिखाई, ब्रेनलेस लड़की, ब्रेनलेस मुलगी, ये वो, ओ गॉड, निक्की इस तरीके की बातें बोलती है। अगेन वो जो है कहीं ना कहीं दर्शकों को पसंद भी आता है और नहीं भी, लेकिन हाँ इरीना के साथ कुछ ज्यादा ही जाती होगी, मुझे ऐसा लगा। और मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अरे ये देखो कैसा लड़का है, हिंदी में रिव्यू करता है मराठी बिग बॉस का, इसको बहिष्कार करो, इसको ये करो, उसको वो करो, बैन करो, नहीं देखना, ये महाराष्ट्र का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग मतलब उन नेगेटिव लोगों के लिए है कि भाई इरीना जो कि भारतवर्ष की ना होकर फिर भी मराठी सीखने की कोशिश कर रही है, फिर भी कल्चर में इंटरेस्ट लेकर चीजें कर रही है, उसको सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो कि एक भारतीय हूँ, जो कि मुंबई में रहता हूँ, जो कि मुंबई का मुलगा हूँ और प्रॉपर तरीके से मराठी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस पे लोगों को जो है आपत्ति है, तो भाई ये किस तरीके का कार्ड है, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये बात जो है काफी ज्यादा दिल को मेरे छूती है, और कभी कभार तो ऐसा मन भी करता है कि मैं रिव्यू ना करूं, क्योंकि लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये तो कुछ जनता है, मुट्ठी भर जनता है जो ये बात बोलती है कि ये मुंबई का नहीं है, ये महाराष्ट्र का नहीं है, ये मराठी भाषा नहीं बोलता है, तो हम इसका रिव्यू नहीं सुनते। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो उनसे ज्यादा हैं, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं, जो कि सुनते हैं हिंदी में रिव्यू, तो उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और उन्हीं के लिए मैं आता हूँ। राइट, थँक यू सो मच गाइज, मला खूप आवडतो तुम्ही, दिल तुझ्यासाठी। अब ये सब तो हुआ दोस्तों, इसके साथ साथ जो है राखी वाला टास्क आया था, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट आया था, निक्की न्यू कैप्टन बन गई, तो निक्की कहती है प्लीज मला कोऑपरेट करा, हाँ मला कोऑपरेट करा। पैडी दादा ने एक सबसे अच्छी बात बोली कि क्यों करे, तूने हमको किया था क्या? बात तो सच्ची है, बात तो एकदम 101% सच्ची है। निक्की ने क्या वाकई में पैडी दादा को किया था कोऑपरेट, मतलब ये अंकिता को किया था क्या कोऑपरेट? नहीं, उसने फालतू के मुद्दे बनाए थे। तो मैं चाहता हूं टीम भी फालतू के मुद्दे बनाए या इस निक्की की बात ना माने, कैप्टनसी को तिरस्कार करे, सब चीजें करे, तब मजा आएगा शो में, तब देखने लायक होगा। और तब टीम भी, जो बोरिंग कहते हैं, जो स्लॉगी या जो भी है कहते हैं, राइट, आवास योजना के तहत आई है,
तब उसकी असली स्ट्रॉन्ग चीजें नजर आएगी। निक्की और आर्या के बीच में भी बात हुई। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि निक्की ना धीरे धीरे उन सबके साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि निक्की ने ऐसे किया था, रुबीना के पहले अगेंस्ट गई थी, तो बिग बॉस सीजन 14 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद रुबीना के साथ अच्छी हो गई थी, वो जास्मिन के अगेंस्ट हो गई थी, जास्मिन के साथ अच्छा खेल रही थी, अली गोनी के साथ अगेंस्ट भी गई थी, प्यार से भी रह रही थी उसके। तो ये सारी अभी रुबीना के हस्बैंड, अभी क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, तो उनके भी पहले अगेंस्ट थी बहुत, कितना बोरिंग है, कितना बोरिंग है, ये है वो है करके, और फिर उसके बाद उसकी दोस्त भी बन गई थी अच्छी। तो ये निक्की का गेम है और वो आर्या के साथ अच्छी बनेगी ऐसा देख के लग रहा है। दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं पूरे एपिसोड के लेकर, और आपके और मेरे व्यू पॉइंट कितने मिलते हैं तो इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना। चला, हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका। बाय, जय महाराष्ट्र।